बड़े प्यार से भरे भाव से जहाँ बाबा की अंतर्धाम उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जा समर्पण दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन प्रेम की डोर में मोती पिरो के प्रेम की डोर में मोती पिरो के कर ले सच्चा श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार अंबर के उस पार पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा कच्ची लगन से बन जा बाबा के कच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले तो हार उड़ जा प्यारे वतन में अंबर के उस पार हो अंबर के उस पार पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता
अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार ओ नीले अंबर के उस पार। शांति। बाबा की अव्यक्त मुरली है। 30/11/2002 की। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो, और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। बाबा का विशेष इशारा समय के परिवर्तन के साथ अभी हम सबको अपने घर वापस जाना है, और जाने का समय भी बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। चेक करना आप उस लिस्ट में हो। 3 क्वालिटी बाबा ने बताई। दिल तख्त नशीन यानी बाबा के, भगवान के दिल पर राज्य करने वाले। दूसरा भ्रकुटी के तख्त नशीन, जो आत्मिक दृष्टि और वृत्ति में स्थित रहने वाले। और तीसरा विश्व के राज्य तख्त नशीन। ऐसे लक्षण हैं हमारे अंदर कि हम किसी पर राज्य कर सके, प्रशासन कर सके। अभी तक मेरी ही मन की कर्म इंद्रियां सूक्ष्म और स्थूल, न मन मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, न तन मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, न वाणी मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, तो विश्व पर क्या राज्य करेंगे? तो चेक करो, क्या मैं विश्व राज्य तख्त नशीन हूं? फिर बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी, स्व पर शासन करने वाले। क्या ये चारों क्वालिटी मेरे अंदर है? तो आज बाबा केवल उनसे मिलने आए हैं जिनके अंदर ये 4 विशेषताएं। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। अगर मुझे बाबा का बच्चा बनने के बाद 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, और अभी तक कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, तन की शक्ति भी नहीं, मन की शक्ति भी नहीं, स्वराज्य की शक्ति भी नहीं, तो बाबा का प्यार अनुभव नहीं कर सकेंगे, बाबा की शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अगर अभी आपको मदद मिल रही है, वो तो भक्ति में भी मिलती थी, भक्तों को भगवान को याद करने पर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं मिलती थी। तो
तो अब मिल रही है तो कौन सी बड़ी बात है। पुरुषोत्तम संगम युग पर बड़ी बात है कि मेरे स्वभाव में, मेरे संस्कारों में, मेरी बोली, मेरी भाषा, मेरी चाल चलन, एक्टिविटी, व्यवहार, उसमें देवताई संस्कारों की झलक और फलक दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, वो चेक करो। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब बाप सिकीलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। प्रकृति का तख्त तो सर्व आत्माओं को है ही, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिन्होंने भगवान को पहचाना नहीं है तो वो कहाँ उनके तख्त पर राज्य करें। तो ये दिल तख्त ही विश्व का राज्य तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस वर्थ राइट को कोई भी छीन नहीं सकता। अगर दिल से बाबा को जाना है, माना है, पहचाना है, स्वीकार किया तो बाबा से जो 21 जन्म का अधिकार प्राप्त हो ना, बाबा कहते कोई भी छीन नहीं सकता। ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे स्वराज्य को कोई छीन सके। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है ना। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी बाबा के बच्चे बने हैं हम। आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन है?
चेक करो क्या उस लिस्ट में हो। पांडव भी, माताएं भी, चेक करो क्या आप उस लिस्ट में हो। क्या पूछ रहा है बाबा? जो बाबा विभिन्न तत्व नशीन आत्माएं हैं, क्या आप उस लिस्ट में हो? उस लिस्ट में हो तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे, कभी भी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से दिल क्यों लगाते हो? देह मिट्टी है ना, दुनिया की दूसरी मिट्टी दिखती है, ये जो लिपा पोती जो शरीर के ऊपर हुई है ये भी तो मिट्टी है ना, इससे दिल क्यों लगाते? तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। लौकिक दुनिया के हिसाब से भी जो अच्छे रॉयल घरों के बच्चे होते हैं उनको मिट्टी में, तो बाबा कहते तुम तो भगवान के बच्चे हो और अब तक भी देह काले नीले कपड़े ही नहीं अभी तो पूरे हुए, सजना संवरना ही पूरा नहीं हुआ, लिपस्टिक पाउडर ही नहीं छूटा, शीशे के सामने खड़े होते शरीर ही दिखता रहता है, मेहंदी नहीं छूट रही है अभी तो, डाई नहीं छूट रही है, बालों का ही श्रृंगार कर रहे हैं, ये सब क्या है? मिट्टी नहीं है? जो देह को सजा रहे हो संवार रहे हो ये क्या है? मिट्टी नहीं है? काले नीले कपड़े पहन रहे हो मिट्टी नहीं है? मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आप कोई इन कलर वाले कपड़ों को छोड़ दो तो आपको कोई कहेगी हाँ तुमने ये क्या किया। कईयों को हो सकता है, एक दो को, वो भी काले नीले कपड़े के लिए तो कोई जोर नहीं डालेगा तुम्हारे को, तुम्हारे मन की वृत्ति अभी तक फैशन में नहीं है, निकली नहीं है वहां से। लिपस्टिक तो देखो कितनी गहरी गहरी लगाते, नहीं लगाओगे कोई तुमको कहने वाला नहीं है कि क्यों नहीं तोपी हुई है ये, बाहरी श्रृंगार में ही अभी तक बुद्धि घुसी पड़ी है। बाबा कहते लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर गोदी में या तिंद्रिय सुख के झूले में झूलते। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हुए, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कितने झूले बाबा ने दिए, कभी आनंद में झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे में झूलों में झूल रहे। अभी तो घर की 100 समस्याएं लेकर के घूमते रहते हैं, अभी तक अपनी आत्मा को ये पाठ ही नहीं पढ़ाया कि समस्याओं के युग में जी रहे तो समस्याएं तो आएंगी ना, सतयुग में तो नहीं हो ना, परिस्थितियों के युग में जी रहे तो परिस्थितियां तो आएंगी ना। कलह कलेश का नाम है कलयुग, सतयुग तो नहीं आ गया है ना, तो कलह कलेश के युग में जी रहे तो कलह तो आएगी ना, अभी तक उसी से प्रभावित हो रहे हो, उसका काम है आने दो, तुम्हारा काम है
बाबा की याद की मौलाई मस्ती में मस्त रहो। सागर किसको कहते हैं और नदी किसको कहते हैं? नदी तो लिमिटेड होती है जी, सागर अनलिमिटेड। सागर में अगर उछाल ही ना आवे तो उसको सागर कौन कहेगा? तो कलयुगी संसार में अगर ये सब बातें ही ना हो तो इसको कलयुग कौन कहेगा? सतयुग नहीं कहेंगे। तो तुम तो कलयुग में नहीं हो ना, तुम किसमें? जरा दिल से पूछो, हो संगम युग पे? अगर संगम युग पर हो तो कलयुग की लकीर क्यों तुमको स्पर्श कर रही है? तुम सागर के किनारे बैठे हो या सागर में डूबे हो? कलयुग में रहेंगे तो कलयुग की बातें प्रभावित करेंगी, संगम युग पर रहेंगे तो बाप प्रभावित करेगा, बाप की दुनिया प्रभावित करेगी, बाप की शिक्षाएं प्रभावित करेंगी। रहते ही तो नहीं है ना हम उसमें। तो बाबा कहते हैं तो आज बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे थे कैसे नशे के झूलों में झूल रहे हो। झूलते रहते हो क्या? झूलते हो? बाबा पूछ रहे। मिट्टी में तो नहीं जाते? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते हैं। तो अभी तुम ही मिट्टी से खेलते हो? बाबा पूछ रहे। कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता? कि कभी कभी चला जाता है? देह अभिमान भी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी तो मिट्टी है ना। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तप्त नशीन बनेंगे उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। संगम युग निवासी नहीं बने हैं तो सूर्यवंशी कहां से बनेंगे? और सूर्यवंशी नहीं तो चंद्रवंशी कहां से बनेंगे? अगर अभी संगम युग पर कभी कभी तप्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश की रॉयल फैमिली में भी इतना थोड़ा सा समय रहेंगे। तो चेक करो कि संगम युग के समय आदि से अब तक चाहे समय 10 साल हुआ, चाहे 50, चाहे 66, लेकिन जब से भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने हो तब आदि से अब तक समय कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज तख्त नशीन बने हो। चेक करो बहुत काल रहा या कभी कभी या निरंतर। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी बाबा के दिल पर राज्य कर रहे हो, उसकी निशानी क्या? खुशी का तो
चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ तो मन पर होता है ना। चेहरे दिख रहे हैं ना आप सबके, ऐसे बैठे जैसे पता नहीं कितने गृहस्थियों के कितने बोझ। अभी यहाँ एक भी ऐसी आत्मा दिखती नहीं है जिसको मैं कहूँ ये गोप दिखता है, ये गोपी दिखती है। सबके ऐसे चेहरे से झुर्रियां पड़ी हुई चेहरे पे। मैं बाबा की सच्ची गोपी हूं, मैं सच्चा गोप हूं। मैं परमात्मा वर्षे का अधिकारी मैं नहीं तो कौन बनूंगा। चेक करो सब अपने आप को। फिकर है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, केवल आपकी बात नहीं है, बाबा के सब, बाबा ऑल ओवर विश्व के सभी बच्चों को देख रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, चाहे रूहानी सेवा का भी बोझ तो नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना, ये सब अलग चीजें हैं। बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि अलवेले रहे। क्या सुना? अभी तक भी एक लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। तन का भी नहीं, मन का भी नहीं, धन का भी नहीं। चलो धन नहीं लगा सकते, मत लगाओ। तन मन तो लगा सकते ना, उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता। क्या ये फोन कर करके बोलो। एक चीज में तो मेरी क्वालिटी होनी चाहिए ना। दिल जीतने की कोई तो क्वालिटी होनी चाहिए ना, कि इस बात से मैंने दिल बना लिया, जगह बना लूं मैं अपनी। मजबूरी से किया तो क्या बड़ी बात है, कह कह के किया तो क्या बड़ी बात है। कह कह के मेहनत वाले, बहुत मेहनत वाले भाई बहन, एक दिन आते एक दिन चले जाते, न तन न मन न धन न समय न संकल्प। ये तो भक्ति में भी लगाते थे कड़ा दाना। कौन कौन ऐसे बैठे हैं जो भक्ति में भी थाली में से उठा के ले आते थे। लगाते थे ना वहां, कि नहीं लगाते थे? कड़ा दाना तो वहां भी लगा देते थे, यहाँ लगा दिया तो क्या बड़ी बात है। बाबा को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। बाबा को तुम्हारी प्यूरिटी की रॉयल्टी चाहिए, तुम्हारे चरित्र का उद्धार चाहिए, दिव्य गुणों की क्वालिटी चाहिए। तुमको कोई देखे तो कहे ये तो देवता ही लोग हैं, ये अल्लाह लोग हैं, ये तो धरती के लोग नहीं हैं, ये तो कोई अलौकिक दुनिया के लोग हैं। बोल वाले की निशानी सदा चेहरे पर बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। उसके थकावट होना अलग चीज है। थकावट के चिन्ह
चिन्ह थोड़ा भी है, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि अलवेले होकर है, मैं तो कोई टेंशन लेता नहीं हूँ, लेती नहीं हूँ, ये कोई बात थोड़ी है। जिम्मेवारी तो कुछ है या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है या नहीं है। अलवेले रहे वो अलवेलापन, और कहे हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, हम तो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। बाबा कहते अलवेलापन ये बहुत दुख और धोखा देने वाला। इंसान हो के फायदा क्या है। दुनिया में कहते थे विश्वास का दूसरा नाम भगवान होता है। अगर मैंने अपने संसार में विश्वास ही खो दिया तो क्या रह गया, जीवन जीने का मजा ही खत्म है। मैंने ना तो अपने दिल में जगह बनाई है, ना सामने वाले के दिल में जगह बनाई, ना भगवान के दिल में जगह बनाई, तो ऐसे चेक करो सब, अपने आप को पूछो क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी की नाव कौन सी तरफ जा रही, चेक करो। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलवेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलवेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या जो हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन भाव दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो चेक करो बाबा जो चाहता है हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंच रहे। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आना पावन पुण्य सवेरा।
बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। पूरे जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बंदा है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार दिशाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे।
मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। बाबा की मुरली को अगर मुरली के तरीके से सुने तो भी दुनिया के किनारे छूटते चले जाएंगे। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का विशेष पेपर लेते हैं। एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं है, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूं, मैं जो बोल रही हूं, मैं जो सुन रही हूं, मैं जो सुना रही हूं, मैं जो हूं वो बस मैं हूं, ओली सोली सब कुछ मैं हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूं, मैं भी तो राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा इस स्मृति में रखो, बाबा से सर्व प्राप्तियों का। अगर मैं सबसे पूछना शुरू करूं बाबा के जब से बने हो आपको क्या क्या मिला, कुछ मिला है तब तो यहाँ तक पहुंचे हो, पहुंच रहे हो, आ रहे हो। लिस्ट है सबकी सबके पास, किसी की छोटी किसी की बड़ी। बिना लिस्ट के तो यहाँ बैठे नहीं हो, डर के तो आने वाले नहीं हो। डर के आने वाले हो तो एक दिन भी मुरली मिस ना करो, एक दिन भी अमृत वेला मिस ना हो। धर्मराज अगर आंखों के सामने दिखाई देवे कि उसके डंडे ऐसे कड़े कड़े पड़ेंगे। छोटे थे तो कहते थे कढ़ाई में उबालेगा धर्मराज, गरम तेल में उबालेगा, डंडे मारेगा, चमड़ी उधेड़ेगा। इतने हम जो भी बीमार हो रहे हैं, क्या चमड़ी उधेड़ नहीं और क्या, गरम गरम कढ़ाई में उबालेगा। अगर धर्मराज के सीन देखे फिर तो यहाँ क्लास पूरी, ऊपर का हॉल भी छोटा पड़ जाए। डरते तो नहीं आ रहे हो, कुछ ना कुछ प्राप्ति है, कुछ ना कुछ है तभी आ रहे हो, तो लिस्ट निकालो उसकी। तो बाबा कहते बाबा से सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, और जो तुम्हें सहयोग मिला है अब तक बाबा से, उसका रिटर्न नहीं करना, उसका रिटर्न भी तो करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। एक है शब्द सदा रिटर्न रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली कर लो। बस किसी इधर उधर आजू बाजू झांकने की ताकने की जरूरत ही नहीं है। कोई कर्म करने जा रहे, कोई व्यवहार है, कुछ भी है, चेक कर लो क्या हमारे ब्रह्मा बाबा ने, पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने ये कर्म किए थे। बाबा का संकल्प क्या रहा, बाबा का बोल क्या रहा, बाबा का कर्म क्या रहा, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। बाबा ने जो किया बस वही तो फॉलो फादर। सहज है ना।
फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है ना, पहले सोचो और फिर करो, पहले तौलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ, पुराना जाएगा नया आएगा, नए आने के पहले क्या करना, दुनिया के हिसाब से भी, यहाँ के हिसाब से, अगला महीने के बाद अगला आने वाला नया साल, कितने दिन लगेंगे, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाबा के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, बस फुट स्टेप। कदम पर कदम रखना तो सहज है ना, तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बना लो। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, भूल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, मूल में, हर बात में निर्माण चित्त। क्या सुन रहे हो? इतने दिन खूब खूब बाजार का खाया है, खूब बाजार का, अच्छी बात नहीं है। जिनका अन्न शुद्ध नहीं है ना, उनका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता है। बाबा की मुरली अंदर जाएगी नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं। क्या है, 2 मिनट का ही तो होता है खाना पीना। इतनी जो मेहनत की वो दिख नहीं रही है अभी आपके शरीर से, ऐसे के वैसे हो गए हो। क्या फायदा इतने हजारों रुपए खर्चा करके, जितने का खाया नहीं है उतने का तो तुमने अपने ऊपर लगा लिया था। मैं बीच में ही, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बीच में ही पूछती, अभी तक भी जो शादियों में जाते हैं या कई परिवारों में जाते हैं या कई सत्संग में जाते हैं, वहां का खाना पीना खाते हैं, वो हाथ उठाओ जरा, उठा हाथ मत उठाना, सच्चा हाथ उठाओ। क्या क्लास है, देखो निजा में ना के बाबू के बच्चे हैं ये, कोई जब मैं सत्संग भवन बना रखा है उन्होंने। तुम्हारा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, खड़े हो जाओ। ये देखो, पीछे देखो, दीदी मेरे को पानी ना पिलाया करो, चाय भी ना पिलाया करो मेरे को, याद देखो इनका। में कैसे आत्मा का शुद्धिकरण होगा आप लोगों के? बैठ जाओ नीचे। कैसे शुद्धिकरण होगा आत्मा का? कितने साल हो गए तुमको आते हुए? इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या है पीछे, इसका नाम नहीं याद आ रहा। कितने साल हो गए आते हुए? अच्छी बात है। अब तक अन्न शुद्ध नहीं है जिन आत्माओं का, उनका मन कैसे शुद्ध होगा? मन का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। या तो रहेगा काम या तो रहेगा राम, या तो रहेगा पाप या तो रहेगा बाप।
अगर अन्न शुद्ध नहीं है तो बाबा तुम्हारे मन में रह ही नहीं सकता, कितना भी भजन कर लो। ये गीत गाते ना लोग, हो गया भजन। अन्न शुद्धि नहीं तो मन शुद्धि नहीं हो सकती है, और जब मन शुद्धि नहीं है तो भगवान आके बैठेगा कैसे? नहीं बैठ सकता उस मन में। लाखों यत्न कर लेना। बाबा एक मुरली चला रहे थे, एक बार कह रहे थे, जब एक पत्थर की मूर्ति स्थापित करते हो ना, तब भी उस स्थान का कितना शुद्धिकरण करते हो, मंत्रों से उच्चारण करते हो, सफाई करते हो, धुलाई करते हो, पुछाई करते हो, फिर वहां यज्ञ करते हो, हवन करते हो, कितने विधि विधान अपनाते हो, तब जाके एक पत्थर की मूर्ति वहां स्थापित करते हो। तब उसमें प्राण स्तुति होती है, तब प्राण आते हैं उसमें, पत्थर में भगवान दिखना शुरू होते हैं। और तुम भगवान को दिल में बिठाने आए हो, पहले अपने मन को तो पूछो, दिल को तो पूछो। जहाँ अन्न शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, काम क्रोध लोग अग्नि जल रही है, अंदर विकारों की अग्नि जल रही है। अगर मैं पवित्रता के लिए मैं एक का चार्ट तो लेना पड़ेगा किसी दिन बैठ के, कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता दूं, लिख के ले जाओ यहाँ से। बाबा कहते हैं क्या पीएचडी की पढ़ाई इनकी बुद्धि में कहाँ बैठेगी? बाबा की इतनी मुरली कहाँ बैठेगी? तभी तो बेचारे कभी आ गए, कभी चले गए, कभी बैठ गए। निजाबिन ऑनलाइन कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठवाओ सबसे पहले तो, जो सुन रहे हैं वो हाथ उठाओ। और अन्न शुद्धि किस किस की? हाथ उठाओ। जो ऑनलाइन बाबा की मुरली सुन रहे हैं, जो शादी का, बराती का, इधर का, उधर का, सत्संग का, कीर्तन का, जाके खाना खाते हैं अभी तक, वो हाथ उठाओ। सुन रहे हैं कोई कि केवल लगा के बैठ गए हैं? जिनकी अन्न शुद्धि नहीं है उनसे तो ब्रह्मचर्य की तो कामना भी नहीं की जा सकती। जो ब्रह्मचर्य नहीं है, अन्न शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि नहीं है, तो बाबा कहाँ बैठेगा? कौन से स्थान पर बैठेगा? थोड़ी तो शर्म कर लो अपने ऊपर। भगवान को बिठाने आए हो अपने दिल के कोने में, कहाँ से बैठेगा भगवान तुम्हें? कड़ा दाना भगवान को दे के जाओ और बोलो भगवान मेरे ये काम कर देना। वो तो भक्ति में भी भगवान कर रहा है। बाबा कहते कदम पे कदम रखना तो इजी है ना, तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही तो निमित्त भाव में है। जो निर्माण ही नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोग तो होगा। ये रोग, ये अभिमान का अंश है। तो बोल में भी सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है ना, तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं क्या? निराकारी, निरअहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अगले वर्ष मुख्य लक्ष्य रूप स्वरूप की स्मृति, ये 3 शब्द निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। ये अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही तो धोखा देता है ना। फॉलो फादर का अर्थ ही है 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखो, ठीक है? एक बात नोट कर लेना आप सभी कि परसेंटेज में जो भी उठे यहाँ पे याद रख लेना।
कबूतर को आता देख, बिल्ली को आता देख कबूतर आंखें बंद कर ले और बच जाएगा। बचने वाला नहीं है। बिल्ली ने तो आके उसकी गर्दन को पकड़ के मोड़ देना है, भोजन बना लेना है। ये मत सोचना हमने प्रभु का द्वारा पकड़ लिया तो प्रभु हमको बचाने के लिए आ जाएंगे। ये मत सोच लेना। मुझे बड़ा ही हैरानी हुई है जो भी खड़े हुए हैं। जो चीज मेरे वश में है, चलो किसी और के वश में है तो अलग बात है, जो चीज मेरे वश में है, मेरी जीभ मेरे वश में नहीं है, बताओ क्या ठीक है? मेरे वश में जो है वो भी नहीं मैं कर पा रही हूं, दूसरे के वश की तो बात होगी। हो सकता है किसी को बाबा के घर कोई आने नहीं देता है, हो सकता है कोई और परिस्थिति हो सकती, लेकिन अन्न शक्ति भी नहीं है तो दूसरी बातों को कैसे समझ सकती हूँ मैं, बताओ? फिर आप कहते दीदी कुछ करो ना, दीदी कुछ करो ना। दीदी क्या करेगी? दीदी टेंशन खत्म नहीं। टेंशन कहाँ से खत्म होगी? टेंशन कहाँ आती है? शरीर में कि आत्मा में? आत्मा। क्या कहते हैं? जैसा खाएंगे अन्न वैसा शरीर होगा, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा खाएंगे अन्न वैसा क्या होगा? मन को तुम क्यों खराब कर रहे हो? एक छोटी सी 1 सेकंड की चीज होती है। चलो बाबा ने तो सबको सिखाए जाना, समय की धारा में समय रह कितना गया है, थोड़ा सा तो समय है। अच्छा, बाबा के सामने डबल फॉरेनर्स बैठे, अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी है? देखो कितना दूर देश से आते, डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना, तो बहुत पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ करके बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है, इसकी मुबारक को। बाप दादा तो एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर दृष्टि मिलती है, दूर से ही बाबा को सब कुछ दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स, हाँ जी का पाठ अच्छा पढ़े हुए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स से निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा, गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया? गांव गांव कोने कोने के छोटे छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रह गया है? मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश रहे हुए, फिर भी देखो तो ग्रुप आया। कितने देशों के ग्रुप है, फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं, विश्व के कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है, अच्छा है। हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे तो हैं। बहुत अच्छा। बाबा के सामने कुमार बैठे, कुमारों से बाबा बात कर। मधुबन के कुमार भी है, देखो कुमारों की संख्या कितनी है, आधा क्लास कुमारों से भरा पड़ा। कुमार कभी साधारण कुमार नहीं, कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या? कुमारों की विशेषता है जहाँ भी अशांति हो वहाँ शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं हम। न मन की अशांति न बाहर की अशांति कुमारों का कार्य है। मुश्किल काम करना, हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो क्या? अशांति का नाम निशानी ना रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूतों जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य है अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना, पक्का पक्का। बाबा पूछ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख बहुत खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था
दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार जो गवर्नमेंट समझते हो युद्ध अर्थात झगड़ा करने वाले डरते हैं कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जाए कि ब्रह्मा कुमार माना ही शांति दूत हो सकता है ना। दिल्ली में करना है ना, दादियां करेंगी। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे लगभग। तो बाबा कहते करो, कुमारों की कमाल है। गवर्नमेंट कुमारों के प्रति उल्टा भाव जो भरा उसको सुलटा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं हो, शांति साथियों में भी अशांति नहीं, अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ हो कि ये तो है ही शांति दूत। ठीक है ना। फिर कुमारियों से बाबा बात कर रहे, कुमारियां भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है, नौकरी करनी है या विश्व की सेवा, ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी, क्या रखना है। देखो सब कुमारियों को रैम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन 21 कुल का उद्धार करने वाले, तो आधा कलप 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसे कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वो हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो आपका नाम नोट होगा, फिर वो देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो। हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाबा के रहम दिल बच्चे हैं, ठीक है ना। रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है, देखेंगे फिर क्या कमाल करके दिखाती है। बहुत अच्छा। बाबा के सामने मीडिया वाले 108 आए हैं। मीडिया वाले कमाल करके दिखावे जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित ना रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित ना रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं, अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा है, कर रहे हैं, करते रहेंगे और सफलता तो है ही। सब वर्ग वाले जो सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा के स्वरूप रूपरेखा है, लेकिन ये देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दूसरे रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस भले करो, हर वर्ग के रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद वीआईपी और वीआईपी संबंध संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं, अच्छा है। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। ये है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। चलो सब सीधे होके बैठो, चलो एकदम सीधे। चलो सब बाबा के पास, एकदम निराकारी दुनिया में, वतन में। एक सेकंड में ये देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे। मैं अचल अडोल अटल अखंड स्थिर अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति। मैं प्रकाश का पुंज,
सशक्त और शक्तिशाली आत्मा इस आवाज की दुनिया से दूर, दूर, बहुत दूर, प्रकृति के पांचों तत्वों से परे, सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते, न देह का रिश्ता, न देह की दुनिया से कोई रिश्ता। फरिश्तों की दुनिया से दूर, बहुत दूर, निराकारी दुनिया, जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। परम ज्योति, परम सत्ता, अखंड ज्योति, अखंड ब्रह्म महातत्व, परम धाम के निवासी, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, परम अखंड ज्योति, महा ज्योति का दिव्य प्रकाश, व उनसे निकलती हुई प्रकाश की दिव्य किरणें वायुमंडल में चारों तरफ फैलती जा रही है।
तथा शांति शांति। कितनी निर्संकल्पता। एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा मैं शांत चित्त सरल चित्त प्रकृति की कुटिया में स्थित ज्योति बिंदु आत्मा। मेरे चहुँ ओर दिव्य रूहानी प्रकाश प्रकाश की आभा में मैं प्रकाश पुंज आत्मा दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर होती जा रही है। एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। मेरा मन का एक एक कोना उजाले से भरपूर हो रहा है। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का प्रकाश जैसे बढ़ता जा रहा। मैं शांति दूत बन विश्व के कोने कोने में शांति का प्रवाह फैला रही हूं। मेरे से निकलने वाली शांति की किरणें समस्त वायुमंडल में फैलती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। बाबा कह रहे थे अच्छा चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाबा की याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की तरफ से बाप दादा के पास याद पहुंची। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्ड के द्वारा भेजते हैं, कोई मुख के द्वारा भेजते हैं। लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रेस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजाओ लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। बस और कुछ समझा? अच्छा चारों ओर के 3
तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी इन बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपने शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। या अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां, ये सब खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा इसमें से। जितना आपको गाली दे रहे हैं ना उतने गुण गाएंगे आपके। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावर्त संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड रूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। सुन लिया सबने? किस किस को सुनाई पड़ गया? रजनी को सुनाई नहीं पड़ा? कान नहीं है? क्यों डाल के आए हो? ये भी बैड मैनर्स। प्रैक्टिकल करना नहीं करना वो तो मैंने नहीं पूछा ना, किस किसने प्रैक्टिकल करना। सुनाई भी नहीं पड़ा, बैठे हो के बैठे हो क्लास। क्या बाबा प्यार करेगा तुमको? प्यार की भूखी बनी रहना, सारी उम्र भूखी बनी रहना। पहले अपने आईने में झांक के देखो, अपने ग्रेमान में झांक के देखो कि प्यार के पात्र भी बने हैं हम। जब तुम्हें यहीं पे लौकिक और अलौकिक का प्यार नहीं मिल रहा तो भगवान का प्यार तो बहुत दूर की बात है भाई। पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए संसार के अंदर। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा ही तुमको खुशी नहीं देती है
क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अगर तुम्हारा अपनी आत्मा तुम्हारे को धिक्कार रही है, कोई सेवा से, कोई बाबा की आज्ञा से, कोई नियम से, कोई मर्यादाओं से, जब तुम्हारी आत्मा ही तुमको धिक्कार रही है तो तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी तुमको धिक्कार नहीं करेगा तो प्यार करेगा। पहले तो अपने आप को योग्य बनाओ, पहले तो आत्म रिस्पेक्ट प्राप्त करो। एकांत में बैठ के पूछो, मुझे संसार में जीने का हक है? मेरी आत्मा मुझे आत्मसम्मान दे रही है? अगर मेरी आत्मा ही मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रही, आत्मसम्मान नहीं दे रही है, तो इच्छा मत करना अड़ोसी से, पड़ोसी से, समाज से, संसार से, भगवान से तो बहुत दूर की बात है भाई। ऐसा मेला नहीं बैठा है भगवान, ये मत समझ लेना भगवान को। न जाने कितने लोगों को उसने अनदेखा किया तो हमें अपना बनाया, और उसके बाद तुम अगर उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो, नियम का उल्लंघन कर रहे हो, उसकी आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे हो, और फिर तुम उससे उम्मीद करोगे वो तुम्हें प्यार करेगा, नॉट पॉसिबल। उस समय का इंतजार मत करो कि जब भगवान तुमको निहार रहा था तो तुमने देखा अनदेखा किया, और उस समय तुम नारद की तरह उछल उछल के जाओ कि भगवान थोड़ा रहम कर दो, भगवान थोड़ा प्यार कर दो, भगवान थोड़ा आशीर्वाद दे दो। इच्छा मत रखना उसके आशीर्वाद की, प्यार की, क्योंकि यह मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है संसार में। छोटा बच्चा होता है ना, जिस माँ ने उसको जन्म दिया वो भी उसके रोने पे ही उसको दूध पिलाती है, अपने आप तो नहीं देती है उसको। इसलिए संसार है, इच्छा मत रखना। चलो अच्छा जी, ओके, ओम शांति। अव्यक्त इशारा। आज का अव्यक्त इशारा इतना बाबा भर भर के हमको दे रहा है। सदा हम एक हैं, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता, ये किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ बुझाई। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं उनसे ब्राह्मण सुपरिष्ठता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें अद्भुत शक्तियों से भरपूर कर शक्तिशाली बनाया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण बस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण
ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी सभी सुखी हों सभी सुखी हो सभी निरोगी हों सभी निरोगी हो सभी मंगलकारी हों सभी मंगलकारी हो सभी सभी सदा 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 सुख दे और सुख ले सुख दे और सुख ले ना किसी को दुख देना है ना किसी को दुख देना है ना दुख लेना है ना दुख लेना है हमारे द्वारा हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है किसी को कोई दुख व कष्ट पहुंचा है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं तो हम क्षमा प्रार्थी है और हमारे को किसी के द्वारा भी किसी के द्वारा भी कोई कष्ट व दुख पहुंचा है कोई कष्ट व दुख पहुंचा है तो हम क्षमा दान देते हैं तो हम क्षमा दान देते हैं धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हम सबकी ऐसी मंगल कामना है ऐसी मंगल कामना है। अभी सब सीधे होके ऐसे ही खड़े रहेंगे और मनसा सेवा करेंगे हम। आपने मन के द्वारा करना है, वाणी के द्वारा नहीं। मैं अपने मन और वचन से विश्व के परमेश्वर परम शक्ति परमात्मा से शक्ति लेकर शक्तिवान बनती जा रही हूँ। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ परमात्मा से निकलता हुआ निरंतर दिव्य प्रकाश गुण और शक्तियाँ मेरे आंतरिक जगत की ऊर्जा को बढ़ाती जा रही है। मेरी नेगेटिविटी, व्यर्थ संकल्प सब खत्म होते जा रहे हैं। मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का आभास होता जा रहा है। मेरा अंतःकरण प्रफुल्लित होता जा रहा है। मेरी आंतरिक ऊर्जा संचारित होती जा रही है। मेरा अंतःकरण प्रकाश से भरपूर होता जा रहा है। परमात्मा से मिलने वाली असीम शांति और शांति का प्रकाश निरंतर मेरे से निकलता हुआ बाबा की इस प्रभु अनुभूति भवन की चारों ओर सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। नेगेटिविटी, असली शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं। और ये दिव्य प्रकाश इस प्रभु अनुभूति भवन से निकलता हुआ गली मोहल्ले पड़ोस
आईपीस वीआईपीस इस शहर की सीमाओं को पार करते हुए निरंतर तीव्र गति से विश्व के कोने कोने में पहुंचता जा रहा है। परमात्म मिलन की प्यासी देवघराने की देवतुल्य देवात्माएं प्रभु से अपना प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्रभु के घर सभी सेवा स्थानों पर अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंचती जा रही है। प्रभु के घर असीम कृपा पाकर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों से भरपूर होती जा रही है। बाबा के सभी सेवा स्थानों का वायुमंडल सशक्त और शक्तिशाली बनता जा रहा है। दिव्य बनता जा रहा है। सात्विक सतो प्रधान बनता जा रहा है। सभी जन्म जन्म की प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं प्रभु से अपना 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करने के लिए अपने सेवा स्थान पर पहुंचती जा रही है। ओम शांति शांति शांति।